दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेक्नीशियन जो वैकेंसी 2025 के अंदर आने वाली है, इसमें टोटल कितने पद पे आपका आवेदन जो है वो चालू होगा, साथ में किस डेट को एग्जैक्टली आवेदन चालू होने वाला है और क्या सिलेबस में बदलाव होंगे। तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ कि किस डेट से एग्जैक्टली ये सब आवेदन जो है वो चालू होने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट सारा जो डिटेल्स है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों आने वाले रेलवे के किसी भी एग्जाम के बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप किरण पब्लिकेशन के ये कुछ महत्वपूर्ण बुक्स है दोस्तों, ये आप परचेस कर सकते हो। जैसे कि ये आपका मैथमेटिक्स का बुक हो गया, जिसके अंदर जितने भी रेलवे में पेपर हुए हैं जैसे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, पैरामेडिकल कैटेगरीज, ऑलमोस्ट सभी पेपर्स के यहाँ पे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज और टाइप वाइज कवर किया गया है, बेहतर सॉल्यूशन प्रदान किए गए हैं। दोस्तों आपको इससे एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि भाई हमारे रेलवे के अंदर प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और चूंकि यहाँ पे टाइप वाइज दिया गया है तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड सेट में फिट हो जाएंगे, जिससे आपके पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, सारे प्रश्नों को ये लगा लेते हो। तो बाकी दोस्तों इसी प्रकार से आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, रीजनिंग का भी पुस्तक देखने को मिलेगा, और इसी प्रकार से आपका सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का देखने को मिलता है, और फिर आपका जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सारे पुस्तकों में से पुस्तकों को आप परचेज कर सकते हो। यदि आप वर्तमान में जो एएलपी की वैकेंसी चल रही है उसके लिए पुस्तक लेना चाहते हो तो ये पुस्तक आप ले सकते हो, आपके लिए बेहतर पुस्तक है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या है ना कि अभी जो हाल ही में 2024 के अंदर एएलपी सीबीटी 1 का पेपर हुआ है, जो टोटल 15 शिफ्टों में कवर किया गया था, ये सभी 15 शिफ्टों का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी हाल ही में 24 के अंदर जो है वो सीबीटी 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयारी को जो है वो बेहतर बना पाओगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। दोस्तों देखो ये सारी पुस्तक आप अपनी नज़दीकी बुक स्टोर पे परचेज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की वैकेंसी आपका जो है वो कब देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी पता है ना कि अभी जो आपका एएलपी का वैकेंसी है ये 12 मई से इसका आवेदन 12 अप्रैल से इसका आवेदन चालू है। ठीक है, और 12 अप्रैल से अब ये ऑलमोस्ट 12 मई के आसपास जो है वो इसका आवेदन चलने वाला है। तो देखो 1 महीने के आसपास इसका आवेदन चलने वाला है दोस्तों। उसके जस्ट 10 से 15 दिनों के भीतर आपका जो टेक्नीशियन का वैकेंसी है इसका आवेदन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो वही आप लेके चलो कि इसका आवेदन अधिक से अधिक जो है वो 20 मई के अराउंड में जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ये 15 मई के आसपास चालू हो जाएगा। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो 20 मई के आसपास इसका आवेदन चालू हो जाएगा, और फिर आप जो है वो टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर पाओगे। इससे पहले भाई आप अपना जो भी कैटेगरी से है जैसे ओबीसी, एनसीएल या फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सारे कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट बना के रख लें। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अभी जो डीवी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर आपका लेटेस्ट वाला कोई भी ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी नहीं मांग रहा है। जिस समय आपने फॉर्म भरते वक्त जो आपने एससी, एसटी सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ था, मीन्स उसका सर्टिफिकेट नंबर डाला हुआ था, वही सारे सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे मांगा जा रहा है, वही सर्टिफिकेट को आपसे मांगा जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि रेलवे वाला फॉर्मेट पे मांगा जा रहा है। ठीक है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त डाला था वही सर्टिफिकेट को ये लोग जो है वो मांग कर रहे हैं। भले वो 1 साल से ज़्यादा एक्सपायर हो गया हो, कोई इशू नहीं, लेकिन वही सर्टिफिकेट का मांगा जा रहा है, तो वही आप अपना सर्टिफिकेट को एक बार तैयार कर ले। ठीक है, बाकी आवेदन तो मैंने बता दिया दोस्तों कि अप्रॉक्स में 20 मई के आसपास आवेदन चालू हो जाएगा। वैकेंसी देखोगे तो देखो ऑलमोस्ट जो वैकेंसी आपका 9000 प्लस पदों पे आने की संभावनाएं बताई जा रही है। जैसे कि सूचना मिली है दोस्तों, चूँकि अभी हाल ही में इसके विषय में बातें भी हुई थी हमारे चेयरमैन से, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके आसपास की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखो पिछला बार आपका 14,000 के आसपास वैकेंसी था यहाँ पे, उसी प्रकार से पिछला बार जो अभी एएलपी वाला जो वैकेंसी चल रही है उसमें ऑलमोस्ट आपका 19,900 मतलब 20,000 के आसपास था। तो आधी वैकेंसीज यहाँ पे आई। ठीक है, 10,000 के अराउंड आपका वैकेंसी दी है। तो इस अनुसार से भी एक मोटा मोटी आप आइडिया लगा सकते हो कि वही आपका 9,000 के आसपास जो है वो आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या सिलेबस के अंदर इसका बदलाव होगा। चूँकि देखो सिलेबस में क्या था ना, मुख्य रूप से आपका जो सिलेबस कवर किया गया दोस्तों इसके अंदर, वो सिलेबस क्या है, तो मुख्य रूप से आपका सिलेबस में मैथ वाला पोर्शन था। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग वाला पोर्शन था,
और उसके बाद आपका जनरल साइंस का पोर्शन था और जनरल नॉलेज का पोर्शन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर क्या था कि मुख्य रूप से जो जनरल साइंस वाला है इसमें 40 क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है। जनरल नॉलेज का 10 क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, तो मैथमेटिक्स का 25 और यहाँ पे 25, ठीक है। तो इस प्रकार से पैटर्न बनाया गया था, लेकिन चूंकि आपने कटअप देखा भाई, कटअप जो है वो ऑलमोस्ट कहाँ एससी, कहाँ एसटी, कहाँ ओबीसी, कहाँ ईडब्ल्यूएस, सबका जो है वो यहाँ पे 80+ कटअप लगा दोस्तों। लगभग सभी जोन से सबका 80+ नॉर्मलाइज कटअप जो है वो लगा है। तो ये सारा जो सिनेरियो है ये सब देखते हुए जो है वो मे भी संभावनाएं बताई जा रही थी कि यहाँ पे सिलेबस में कुछ बदलाव होगा, ट्रेड टेस्ट लागू होगा या फिर 2 सीबीटी मोड में पेपर होंगे। तो ये सारी बातें जो है वो रखी गई रेलवे चेयरमैन के सामने, बट यहाँ पे रेलवे चेयरमैन का साफ साफ जवाब आ गया है कि भाई देखो, अगर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का सिनेरियो है तो आप जो है ना स्टूडेंट को बोलेगा, स्टूडेंट का एक समूह, स्टूडेंट का एक दल जो है वो चेयरमैन के सामने एक ज्ञापन सौंपे, एक एप्लीकेशन, एक आवेदन सौंपे कि देखो ऐसा ऐसा सिनेरियो है, तो इस कारण से 2 सीबीटी होना चाहिए या फिर ट्रेड टेस्ट होना चाहिए या फिर जो भी समस्या है वो बताएं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो है वो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया कि स्टूडेंट का एक दल जो है वो समूह बना करके आए और एक आवेदन करे, ज्ञापन सौंपे, ठीक है। तो अभी तक तो कोई ऐसा चेंजेस देखने को नहीं मिला है भाई। जो सिलेबस था अभी 24 के अंदर वही सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम रहने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर किया, जो बुक मैंने आपको बताया प्रेफर किया वो सारे बुक को आप परचेज करें, पढ़े बेहतर तरीके से, डेफिनेटली आपके चयन के चांसेस होंगे, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आते हैं चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित करते रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।